हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल STN अकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में रहता है और फुल स्कोरिंग होता है। आप लोगों को सिर्फ दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशो। इन तीन चैप्टर को अच्छे से बना लो। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन चुन चुन के होते चले जाएंगे और बहुत ईजिली बन जाते हैं। परसेंटेज, एवरेज, रेशो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ भी नहीं चलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास को देखने से पहले मेरी जो यूट्यूब पे परसेंटेज, एवरेज, रेशो की वीडियोस पड़ी हैं, उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, क्योंकि जब आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, वहां पर आपको उन सब कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। परसेंटेज के कंसेप्ट, एवरेज के कंसेप्ट, रेशो के कंसेप्ट। अगर वो कंसेप्ट आपको आते हैं ना, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका फटाफट बनता चला जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में रहता है। यहाँ पर चांसेस ये रहते हैं, अगर 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, 5-5 नंबर के 2 सेट आते हैं, तो आपके 10 में से 9-10 क्वेश्चन तो सही बन जाने चाहिए, 9 तो एटलीस्ट बन जाने चाहिए, और 10 भी सही बन जाते हैं। बहुत इजी रहता है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आप लोगों को एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से STN अकेडमी पर। तो हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो 2-3 चैप्टर होते हैं आप लोगों के, परसेंटेज जिसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है, आप लोगों का एवरेज और रेशो, ये तीन मेनली, इन तीन चैप्टर पे जो है ये डेटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस किस फॉर्म में डेटा होता है, और वहां से आप लोगों को डेटा को पिक करके, और जनरली परसेंटेज, एवरेज या रेशो के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन पूछा होता है, तो उस बेसिस पे आपको जस्ट सॉल्व करना होता है। 4 फॉर्म ऑफ मेन डेटा होता है आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन में। पहला होता है टेबुलेशन डेटा, जहां पर आपको जो गिवन डेटा है वो टेबल की फॉर्म में होता है। ये प्रॉपरली शायद आपको विजिबल नहीं होगा और इसकी जरूरत भी नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर टेबल दिखाना चाहता था। तो आपका टेबुलेशन डेटा होता है टेबुलेशन की फॉर्म में। ये आपका एक बार ग्राफ की फॉर्म में डेटा होता है, फ्रीक्वेंसीज इस तरह से गिवन होती हैं। और एक आपका थर्ड टाइप ऑफ जो डेटा होता है वो होता है लाइन ग्राफ वाला, जहां पर आप लोगों का जो फ्रीक्वेंसीज है वो लाइंस पे गिवन होती हैं। तो यहाँ से आप लोगों को डेटा पिक करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। देखो, बात अगर इससे पीछे वाले 3 डायग्राम की बात आए, चाहे वो टेबुलेशन की बात करो, लाइन ग्राफ की बात करो या बार ग्राफ की बात करो, वहां पर जनरली होता कुछ नहीं है। वहां पर जस्ट आपको जो भी आपको ग्राफ में या फिर लाइन ग्राफ या फिर आप लोगों को टेबल में डेटा गिवन है, वहीं से सीधे सीधे उठा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होता है। लेकिन एक जो फोर्थ टाइप ऑफ डेटा होता है, जहां पर पाई चार्ट की बात करता है, ये पाई चार्ट का स्पेलिंग शायद ये गलत हो गया है। ठीक है, तो पाई चार्ट वाले डेटा में एक चीज ध्यान रखना होता है कि यहाँ ना डेटा की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक आप लोगों को परसेंटेज डेटा देगा, दूसरा आप लोगों को डिग्रीज में डेटा देता है, तीसरा वाला आप लोगों को फ्रैक्शन की फॉर्म में डेटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आप लोगों का जो परसेंटेज डेटा है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। डिग्रीज वाले डेटा को वैल्यू निकालना शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा। ऐसे ही आप लोगों का फ्रैक्शन वाले डेटा को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्रीज वाले डेटा को फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मेनली आप लोगों को DI वाले सेक्शन में सीखना होता है। वो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक उसका बता देता हूँ। जैसे होता क्या है ना कि यहाँ पर आप लोगों को पेपर कॉस्ट बोला हुआ 25%, ये ग्रीन वाले बॉक्स में। तो बोला कि 25% पेपर कॉस्ट जो है वो सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बनाएगा। तो आप लोग क्या करते हो, 25% जो है ना वो 360 डिग्री का फाइन करते हो, और 360 डिग्री का 25% होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज को अगर डिग्रीज में डेटा कन्वर्ट करना है, तो वहां पर आप होल को 360 डिग्री लोगे डिग्रीज में, और जितना भी परसेंटेज गिवन है उसका आप लोग सॉल्व कर दोगे। प्लस अगर यहाँ पर जो डिग्रीज वाला डेटा है उसको परसेंटेज में जाके कन्वर्ट करने वाली अगर बात है, तो वहां पर आप लोग किस तरह से करोगे। जैसे बोला कि स्लीपिंग, एक्चुअल में पूरे दिन का जो है ना ये आप लोगों का टाइम शेड्यूल दिया हो, स्लीप में इतना टाइम, स्कूल में इतना, गेम्स में इतना, और आपका अदर्स में इतना, इस तरह से बहुत सारे टाइमिंग्स यहाँ दिए हुए हैं और इनका डिग्रीज रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो आप लोगों को बोला जाता है कि पूरे डे में अगर 24 आवर जैसे होते हैं, तो बोलेगा कितना घंटा वो स्लीप के लिए लगाता है, सोने में कितना घंटा लगाता है। अब यहाँ तो डेटा तो डिग्री में, तो वहां पर आप लोग जो है उसको डिग्री को 24 आवर्स के कैसे बनाओगे। तो आप क्या करते हो, बोलते हो कि अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है डिग्रीज को, तो आप बोलोगे 120 डिग्री आउट ऑफ होल 360 डिग्री का होता है, फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 1/3।
मतलब आप अगर 24 का 1/3 करेंगे तो ये सीधा सीधा ना 8 आवर्स निकल के आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको इसकी परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन पूछता है, बोलता है कि स्लीपिंग में कितना परसेंट टाइम उसने इन्वेस्ट किया, तो आप क्या करते हो, 120 आउट ऑफ 360 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये 1/3 ऑफ 100 बनता है, और 1/3 ऑफ 100 होता है आपका 33 1/3%। ठीक है, तो परसेंटेज टू डिग्री और डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए। और फ्रैक्शन की अगर बात है, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर बोला कि 3/10 बोला हुआ है ये वाला फ्रैक्शन, आपको अगर इसका डिग्रीज में एंगल दिखाना है सेंटर वाला, तो आप क्या करेंगे, 3/10 ऑफ 360 डिग्री, और 3/10 ऑफ 360 डिग्री जो है ना, वो आप लोगों का होता है 108 डिग्री। तो इस तरह से ना कन्वर्जन आपको जस्ट आने चाहिए, बाकी तो डेटा गिवन होता है, उस डेटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पाई चार्ट में यही थोड़ा सा डिफरेंट है कि परसेंटेज या फ्रैक्शनल डेटा है तो आप उसको डिग्रीज में जाके कैसे बनाएंगे, और डिग्रीज में अगर डेटा है तो आप उसको फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को डीआई वाले सेक्शन में इजीली अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। वहां पर हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग उसके क्वेश्चन होंगे, टेबुलेशन का भी होगा, लाइन ग्राफ का होगा, पाई चार्ट का होगा, सबके बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहला ही प्रॉब्लम हमारा जो है पाई चार्ट से स्टार्ट होता है, जहां पर इसने बोला हुआ है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन इन डिग्रीज ऑफ ऑल द मेजर एक्टिविटी ऑफ ए स्टूडेंट। मतलब 24 घंटे में क्या क्या एक्टिविटी एक स्टूडेंट करता है वो आपको गिवन है। 30 डिग्री फॉर गेम्स, 120 डिग्री फॉर स्लीपिंग, 60 डिग्री फॉर अदर्स, 105 डिग्री फॉर स्कूलिंग एंड 45 डिग्री फॉर होमवर्क। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे इनको सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है द परसेंटेज ऑफ टाइम विच ही स्पेंड इन स्कूलिंग इज। अब देखो, आप बोलो स्कूलिंग पे कितने डिग्री का एंगल है, आपने बोला 105 डिग्री का। कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में होल में 360 डिग्री रखना पड़ेगा, और आप लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 29 1/6, या फिर आप बोल सकते हो उसको 29.166 करके आएगा, और ये परसेंटेज में आप लोगों का। और यहाँ से आप अप्रोक्स आंसर जो है वो बी वाला कर सकते हैं, 30% वाला। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आप लोगों ने 105 डिग्री आउट ऑफ 360 देखा, इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो आप बोलोगे 29 1/6% या फिर 29.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मच टाइम इन परसेंट डज ही स्पेंड इन गेम्स इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग। मतलब गेम्स में 30 डिग्री, स्लीपिंग पे 120 डिग्री, तो बोला कि गेम्स में इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग कितना परसेंट टाइम स्पेंड करता है। तो 30 आउट ऑफ 120 डिग्री परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, और 1/4 ऑफ 100 होता है आप लोगों का 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 25% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया, इफ ही स्पेंड्स इक्वल टाइम इन गेम्स एंड इन होमवर्क एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन अदर एक्टिविटीज देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग। देखो, इसने बोला गेम्स और होमवर्क का टाइम जो ना वो इक्वल कर दे रहा है, जबकि डिग्रीज में तो इधर 45 है, इधर 30 डिग्री गेम्स का। तो यहाँ पर ना दोनों को इक्वल बोलता है कि अगर दोनों इक्वल टाइम स्पेंड करते हैं एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन अदर एक्टिविटीज देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग। देखो प्रॉब्लम पता क्या है, या तो होमवर्क वाला टाइम कम हो रहा है या गेम्स वाला टाइम बढ़ रहा है, दो ही काम हो रहे हैं। इक्वल तो तभी होगा, या तो 30 वाला 45 बन जाए, या फिर 45 वाला 30 डिग्री बन जाए, तभी दोनों इक्वल बन पाएंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा जब इसने बोला देन परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग। अगर स्लीपिंग का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब गेम्स का परसेंटेज बढ़ रहा होगा, क्योंकि कम होने की पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि स्लीपिंग या फिर किसी अदर एक्टिविटी का टाइम बढ़ना चाहिए था। यहाँ पर टाइम अगर आपका कम हो रहा है स्लीपिंग का, तो इसका मतलब स्लीपिंग का कुछ पोर्शन अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों का गेम्स का टाइम बढ़ रहा है। और कितने डिग्री से बढ़ रहा है, 15 डिग्री से। तो ये 45 बन गया पूरा गेम्स वाला, होमवर्क का आपका 45 है। अब इसने बोला देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग इज, तो आप लोग क्या बोलोगे, स्लीपिंग का टाइम पहले 120 था, अभी 15 डिग्री से ना कम हो गया, तो आप उसी का परसेंटेज बताएंगे। 15 आउट ऑफ 120 इंटू 100, और ये आप लोगों का 1/8 बन जाता है।
और 1/8 होता है 12 1/2%, या फिर जिसको हम डेसिमल में बोल सकते हैं 12.5%। ये आप लोगों का आंसर बी वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ ही स्पेंड्स 1 hour ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टाइम ऑन होमवर्क इज स्पेंड ऑन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन होमवर्क। देखो बोलता है कि एक होमवर्क की बात कर रहा है, 1 hour ऑफ होमवर्क ऑन मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप देखो होमवर्क में कितना टाइम लगाता है। आपने बोला 45 डिग्री का एंगल है, टोटल 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पता चला कि 1/8 टाइम जो है वो होमवर्क में लगाता है। अब पूरा एक दिन का 24 आवर का 1/8 कितना होता है, तो यहाँ से आपको पता चला कि होमवर्क में लगने वाला जो टाइम है वो 3 आवर्स है। अब 3 में से बोला कि 1 hour जो है वो मैथमेटिक्स पे लगाता है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टाइम ऑन होमवर्क इज स्पेंड ऑन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जो बाकी के जो 2 hours बचते हैं वो होमवर्क पे लगने वाले टाइम का कितना परसेंट है। पढ़ो देखो ध्यान से, देन व्हाट परसेंट ऑफ हिज टाइम ऑन होमवर्क इज स्पेंट ऑन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन होमवर्क। तो 2/3 अगर आप करोगे, आंसर आपका निकल के आएगा 66 2/3%, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं 66.66 या फिर 67% इसको बोला जा सकता है। आंसर आपका हो जाता है डी वाला। ठीक है, तो इस तरह से डिग्रीज कन्वर्जन अगर आपको आता है ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा पाई चार्ट वाला। अगर डिग्रीज के कन्वर्जन नहीं पता है, आप डिग्रीज में कंफ्यूज होंगे, यार हमें तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में ही नहीं डेटा गिवन है, या तो डिग्रीज में डेटा गिवन है, अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो डिग्रीज को हमेशा होल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट आपका डेटा है ये आप लोगों का टेबुलेशन फॉर्म में है। बोलता है क्वेश्चन 17 से 20 स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए कंपनी इन लाख रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर। ये आप लोगों के एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 2011 में। सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टैक्सेस। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो है रो वाइज जो है सारे एक्सपेंडिचर बना के दिए हुए हैं 2011 का, फिर ये 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। डेटा को इंटरप्रेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे सेक्शन में। अगर आप सही डायरेक्शन में जाके टेबल से सही डेटा नहीं उठाओगे तो वहां पर आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं आप लोगों के। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट से इसको बना लेते हैं। बोलता है व्हाट इज द एवरेज सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी फ्रॉम 2011 टू 2015 इन लाख रुपीज। देखो लाख रुपीज में ही डेटा है, आपको बोला कि एवरेज सैलरी कितना है, तो वहां पर आप क्या करोगे, इन सब का सम करोगे सैलरी का और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, मतलब सम ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाय 5। तो इसका सम अगर आप निकालेंगे तो ये सम निकल कर आएगा 1710, और इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे आप एवरेज बनाने के लिए तो ये आपका निकल कर आएगा आंसर 342। तो आपका आंसर डी वाला हो जाता है। तो 342 जो है वो एवरेज सैलरी हो जाएगी फ्रॉम 2011 टू 2015। बहुत इजी है, एवरेज वाले चैप्टर आपको पहले से आना चाहिए। मैंने क्या बोला, एवरेज परसेंटेज रेशो, एवरेज परसेंटेज रेशो, एवरेज परसेंटेज रेशो, यही चलता रहेगा पूरे डीआई में। और जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो चलता ही है हर जगह आप लोगों का मैथमेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ टैक्सेस पेड एंड बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी इन लाख रुपीज। मतलब एवरेज ऑफ टैक्सेस निकालना है एंड एवरेज ऑफ बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड निकालना है। तो पहले आप लोग टैक्सेस का अगर एवरेज करेंगे तो 83 प्लस 108 प्लस 74 प्लस 88 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो इसका सम निकल कर आएगा आप लोगों का 451, और इसको डिवाइडेड बाई अगर आप 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90.2। तो एवरेज ऑफ टैक्सेस तो आ गया 90.2। और नेक्स्ट है बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। बोनस कहाँ पर है, ये वाला आप लोगों का 3.00, 2.52, 3.84, 3.68, 3.96। इन सब का सम करो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो इसका एवरेज आ जाएगा। इन सब का आप लोग सम करेंगे तो ये 17 आएगा, और इसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3.4। और इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब हो गया 90.2 में से आप लोग 3.4 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 86.8, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जो ऑप्शन बी में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द एवरेज सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी फ्रॉम 2011 टू 14 इज एक्स एंड एवरेज सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 2012 टू 15 इज वाई। तो एक्स और वाई का रेशो बताना है। बेसिकली 2011 से 14 का एवरेज निकालो, ठीक है, और 2012 से 15 का एवरेज निकाल लो, उन दोनों को रख के रेशो बना दो, और कुछ भी नहीं करना है इसमें।
तो पहले 2011 टू 14 का रेशो बनाने के लिए 288 प्लस 342 प्लस 324 प्लस 336 और उसको सम करके डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आप। तो इसका सम आप लोगों का निकल के आ जाएगा 1290 और इसको अगर आप डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो डिवाइडेड बाई 4 करने से ये आपका आ जाएगा 322.5। तो ये एवरेज आया आप लोगों का सैलरी फ्रॉम 2011 टू 14। अब हम 12 टू 15 वाली सैलरी का भी एवरेज निकाल लेते हैं। तो 2012 से 15 वाली सैलरी का अगर सम करेंगे तो आ जाएगा 1422। अगर इसको डिवाइडेड बाई 4 आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 355.5। ठीक है, तो आप बेसिकली 322.5 आया और ये 355.5 आया। अब इन दोनों का ना रेशो बताना है आपको। 2011 से 14 वाले को उसने x बोला तो x का बन गया 322.5 और इसको उसने बोला दूसरे वाले को y। y कितना आ गया 355.5। करना कुछ नहीं है, बेसिकली आप लोगों को इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में एज इट इज रख लेना 322.5 डिवाइडेड बाई 355.5 और उठा के इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो अप्रोक्स आंसर आएगा वो आएगा 0.9 के आसपास, मतलब ये 0.91 वाला जो है आप लोगों का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन पेड बाय द कंपनी फ्रॉम 2011 टू 15। 2011 से 15 तक आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया है उसका एवरेज बताना है, बस और कुछ नहीं है। इसका वीडियो को पॉज करके इसका एवरेज निकाल के फटाफट से जरा मेंशन करो कमेंट बॉक्स में कि इसका एवरेज क्या आने वाला है। तो इसका सम अगर आप लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन वाले का तो ये बनकर आएगा आप लोगों का 183.3 और इसको डिवाइडेड बाई 5 करने पे आपका आंसर निकल के आएगा 36.66, जो ऑप्शन बी वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बहुत इजी है, कंसेप्ट बहुत इजी है अगर आपने एवरेज पहले से पढ़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आप लोगों का ये डेटा है ये आप लोगों का बार ग्राफ बेस्ड है। ठीक है, बोलता है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस कंपनीज ड्यूरिंग ए ईयर, प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आप लोगों को गिवन है। बेसिकली ये प्रॉफिट ना सेविंग की बात कर रहा है। यहाँ पर जैसे सेविंग करते हैं ना आप लोग, सपोज करो आप लोगों ने 1 लाख रुपए सैलरी कमाया, उसमें से 90,000 आप लोगों ने स्पेंड कर दिया, आप लोगों का एक्सपेंडिचर रहा, तो 10,000 रुपये आप लोगों का सेविंग रहा। उसी चीज को ये बोल रहा है जो भी इनकम होता है, कंपनी जो भी इनकम कमाती है उसके बाद उसका जो भी एक्सपेंडिचर या कॉस्ट आती है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो बाद में जो बचता है वो आप लोगों का होता है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन गिवन है इनकम का साइन आप लोगों का डार्क ब्लैक वाला जो है और लाइट वाला आप लोगों का एक्सपेंडिचर के ये कॉलम बने हुए हैं। तो इनको जैसे जैसे यहाँ पर गिवन है वैसे वैसे डेटा को पिक करते जाना है और क्वेश्चन में सॉल्व करते जाएंगे हम उठा के वन बाय वन। जैसे कि पहला क्वेश्चन में ये बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इंकर्ड बाय कंपनी ए एंड सी टुगेदर टू द प्रॉफिट इंकर्ड बाय कंपनी डी एंड ई टुगेदर। देखो ए एंड सी टुगेदर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करो पहले कंपनी ए का इनकम देखो, उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। तो मैं कंपनी ए का प्रॉफिट लिखूंगा, यहाँ पर कंपनी सी का प्रॉफिट लिखूंगा और उसके बाद मैं कंपनी डी का प्रॉफिट लिखूंगा और कंपनी ई का प्रॉफिट लिखूंगा। ठीक है, और फिर इनके हम लोगों को सम करना है, फिर उसके बाद हमें उठा के रेशो बना देना है। सबसे पहला काम कंपनी ए पे जाओ, इनकम देखो कितना है, तो कंपनी ए का इनकम है 3.5। तो आप क्या करेंगे 3.5 उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर कितना है 2.5 और 2 के बीच में, मैं इसको 2.25 बोल सकता हूँ। कंपनी सी पर जाइए, कंपनी सी पे गए, इनकम बना आप लोगों का 2.5 गिवन है वहां पर ग्राफ में ये वाला। ठीक है, और आप लोगों का एक्सपेंडिचर अगर जाएंगे तो ये आप लोगों का बन के आएगा 2 वाला। इन दोनों का आप लोग डिफरेंस कीजिए, ये आ जाएगा आप लोगों का 1.25 और नीचे वाला आप लोगों का आ जाएगा 0.5। दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो कंपनी ए एंड सी मतलब ए प्लस सी का दोनों का अगर इनकम की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आप लोगों का 1.75। ये तो आया कंपनी ए एंड सी का। अब डी और ई की बात कर लेते हैं। कंपनी डी की इनकम की बात करेंगे तो बनेगी 4.25। 4.25 इनकम है, एक्सपेंडिचर कंपनी डी का 3.5 है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.75 बनेगा।
ठीक है, कंपनी ई की बात अगर आप करोगे तो इनकम आपका 3.5 और 4 के बीच में है, तो मतलब 3.75 ये इनकम है। और एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करेंगे तो 2.5 है, तो यहाँ पर भी 1.25 बन जाता है। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, मतलब डी और ई की बात करेंगे, डी प्लस ई, तो 1.25 प्लस 0.75 ये बन जाता है 2। तो ए प्लस सी का बना 1.75 और उसका बना 2। तो आपको बस आगे उसके रेशो बनाना है कि 1.75:2 का रेशो बनाना है। यहाँ से डेसिमल हटा के इधर डबल जीरो लग जाएगा। इसको अगर आप जब कट करेंगे 25 से, मतलब 5 से भी ये कट जाएगा, मैं डायरेक्टली 25 से कट कर रहा हूँ, तो 25 जो है यहाँ पर 7 टाइम कट करेगा और ये 8 टाइम कट करेगा, तो रेशो आपका क्या बन के आएगा 7/8। आपको ऑप्शन ए में जो है 14/16 गिवन है, ये भी 7/8 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर शायद ये टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है क्वेश्चन में। तो 14/16 और 7/8 जो है वो इक्वल है दोनों, तो आंसर इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आप लोगों को, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। देखो एवरेज एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, आप सारे एक्सपेंडिचर को सम करेंगे और कितनी कंपनी, ए बी सी डी ई, 5 कंपनी है, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का कंपनी ए बी सी डी ई का अगर आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 13.75 करोड़, और इसको डिवाइडेड बाई आप लोग जो है 5 से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2.75 करोड़। 2.75 करोड़ जो है वो आप लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर है। अब आप एक चीज ध्यान देना कि 2.75 में आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, करोड़ में बनाना है इसको। ठीक है, तो 2.75 को अगर आप 1 करोड़ से माइनस करेंगे तो ये डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो तो इधर से कट जाएंगे और 5 जीरो एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 275 और 5 टाइम्स जीरो। ये देखिए इस क्वेश्चन में ना, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ ऑप्शन ना आपको 3 एक जैसे दिए हुए हैं और यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सही आंसर निकाल के भी ना हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं। तो 275 के बाद आपके 5 जीरो आएंगे क्योंकि 2 जीरो इस डेसिमल प्लेस के लिए कट जाते हैं। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आएगा 275 और 5 टाइम्स जीरो। 5 टाइम्स जीरो किसमें, ऑप्शन सी में, 1 2 3 4 5। इस चीज पे ध्यान देना, ये बहुत कॉमन एरर है जो ज्यादातर लोगों के साथ हो जाता है कि वहां पर जीरो की गलती होने की वजह से, एक छोटा सा मिस्टेक होने की वजह से आप लोगों की गलती से 4 जीरो आ गए तो आप गलत कर दोगे, 3 आ गए तो गलत कर दोगे, 5 की जगह 6 जीरो आ गए तो नन ऑफ दिस लगा के आ जाओगे आंसर में ना। तो ये चीज, सब चीजें ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ए एंड डी। देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि कंपनी ए का परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनी ए का सबसे पहले आप प्रॉफिट देखेंगे, इनकम है 3.7, 3.5, एक्सपेंडिचर है आप लोगों का 2.25, आपने 2.25 माइनस किया, डिफरेंस निकल कर आएगा 1.25। अब देखो 1.25 का परसेंटेज आप किस पे निकालते हो, आप इनकम पे परसेंटेज निकालोगे। उसने बोला ना प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इनकम पे निकलती है 1.25 आउट ऑफ 3.5 इंटू 100। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों का अप्रोक्स जो है वो 35.71% बनता है, जिसको आप अप्रोक्स 36% बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप लोग जो है कंपनी डी के लिए चेक करेंगे। कंपनी डी की इनकम की अगर बात की जाए तो वो होती है 4.25 माइनस एक्सपेंडिचर कंपनी डी का 3.5 है। इनका डिफरेंस जो निकल के आएगा वो 0.75 का होगा। और परसेंटेज आप चेक करेंगे 4.25 पे इंटू 100, तो ये परसेंटेज आपका निकल के आ रहा है अप्रोक्स 17.64% है। हम अप्रोक्स इसको 17-18% भी कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि आपको अप्रोक्स ही पूछा है, तो ऑप्शन भी उतने डिफरेंस से होते हैं। अब जो 36 में से अगर आप 18 भी माइनस कर देते हैं तो 18 बचता है, 19 तो बचने से गया, तो 20 और ज्यादा हो गया। तो वहां पर जो आप लोगों का अप्रोक्स आंसर वाला जो है ना वो 18 वाला ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए वही इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाता है। देखो यहाँ सारा खेल परसेंटेज का है, एवरेज परसेंटेज रेशो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर अभी तक भी आपने उसको बहुत ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ लो, डीआई में सिक्योर हो जाएंगे आपके मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन नंबर 12 में, इनकम अर्न बाय कंपनी सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनी बी। मतलब कंपनी सी का इनकम आप देखेंगे कितना है, कंपनी सी का इनकम 2.5, बोलता है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर
इंकर्ड बाय कंपनी बी है, कंपनी बी का एक्सपेंडिचर जाके देखो, ये रहा 3.5 है कंपनी बी का एक्सपेंडिचर। तो 2.5 आउट ऑफ 3.5 इंटू 100, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/7। और 5/7 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो अप्रोक्स ये 71% के आसपास आएगा। आगे थोड़ा सा डेसिमल भी होगा, लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हैं सिंस इसने आप अप्रोक्सीमेटली बोला है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 71%। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज इनकम अर्न बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। जी जी, ये आप लोगों को जो इनकम गिवन है ना, इन सब का एवरेज बनाना है आप लोगों को करोड़्स में। इस क्वेश्चन को फटाफट बनाइए वीडियो पॉज करके, और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका एवरेज करने के लिए इन सब सारे इनकम का जब सम करेंगे ना, तो ये बनकर आएगा आप लोगों का 17.25 करोड़। इसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का 3.45 करोड़। और करोड़ से मल्टीप्लाई करने के लिए आप कितने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं? 7 जीरो से। 7 में से 2 जीरो आप लोगों के डेसिमल के साथ कट जाते हैं, तो ये बन जाएगा आप लोगों का 345 और 5 टाइम्स जीरो। आप लोग ऑप्शन में जाके चेक करिए, 345 5 टाइम्स जीरो। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का लाइन ग्राफ बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला गया है 30 to 34 4 क्वेश्चन है इसमें। बोलता है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज ओवर द इयर्स इन रुपीज करोड़। ये 3 कंपनी का आपको एक्सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ इंडिकेशन है, ब्लू वाली एक्स कंपनी है, आप लोगों की रेड वाली जेड है, और वाई कंपनी आप लोगों की ग्रीन वाली है। तो यहाँ ना कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है कि एक्स वाई जेड लोग जनरली अज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्स जेड वाई दिया हुआ है आप लोगों को इंडिकेशन वाली जगह। तो इनको बड़े केयरफुली आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में आप लोगों का गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डेटा को देखते हैं और क्वेश्चन बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। पहले ही क्वेश्चन में इसने बोला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को होता है ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन वाले से अगर बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे 2015 और 18 गिवन है पहले वाले केस में, तो 2015 और 18 को ही हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 2015 की बात करें तो ये ब्लू वाली लाइन आपकी 40 पे है, ग्रीन वाली लाइन आप लोगों की 60 पे है, और रेड वाली 120 पे। इनका अगर आप सम करेंगे तो 120 प्लस 60 प्लस 40 ये हो जाता है 220। ठीक है। वैसे ही आप लोग जो है ऑप्शन में आपको 18 गिवन है, तो 18 का आप जाके चेक करेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन आपकी जो है वो 50 पे है, और आप लोगों की रेड वाली लाइन जो है ये 80 पे है। ठीक है। और जो ग्रीन वाली लाइन है वो आप लोगों की 100 है, 100 प्लस 80 प्लस 50 230। तो पहले वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला, उसको तो कट कर दीजिए। 16 और 18 पे जाके चेक करते हैं। 16 में जाके चेक किया तो पता चला जी 16 वाले की जो ग्रीन वाली लाइन है आप लोगों की वो 60 पे है, आप लोगों की जो ब्लू वाली लाइन है वो 70 पे है, और रेड वाला जो आप लोगों का मार्क है वो 90 पे है। तो 90 प्लस 70 प्लस 60 ये आप लोगों को हो जाता है 220। ठीक है। देखो, इधर भी 15 में 220 है, 16 में भी 220 है। तो बार बार अब आगे इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब 15 और 16 वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी वाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट फॉर कंपनी जेड। देखो, कंपनी वाई का एवरेज निकालेंगे पहले, आप ये चीज आप जरूर ध्यान रख रहे हैं, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। कई बार क्या करते हैं, वाई का टोटल निकालते हैं, उसको जेड पे परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं जाके, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। आपको एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट बोला है, पहले आप वाई का एवरेज निकालेंगे, फिर आप जेड का एवरेज निकालेंगे, फिर वाई का परसेंटेज जेड वाले एवरेज पे जाके चेक करेंगे, तब आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। वाई वाला लाइन आप लोगों का ग्रीन है, ग्रीन का आप सम कीजिए इस ग्राफ पे जाके, और वहां से आप लोग इसका एवरेज निकालेंगे। ग्रीन वाले पॉइंट्स का अगर आप लोग एवरेज निकालेंगे तो इसका सम निकल के आएगा ग्रीन वाले पॉइंट्स का 560। इसको डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 ईयर है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56 और 0, तो इसका एवरेज तो निकल के आ गया 80। वैसे ही आप लोग जो है कंपनी जेड के लिए निकालेंगे, कंपनी जेड वाला जो है आप लोगों का रेड वाला लाइन है, तो रेड वाले का एवरेज निकालेंगे हम लोग। रेड वाले का अगर आप लोग सम करेंगे तो ये आएगा 600, इसका सम निकल के आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों का एवरेज बन जाएगा। आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू डेसिमल में आने वाली है। आप लोग डायरेक्टली इसका परसेंटेज अगर चेक कर लेंगे तो बेटर होगा,
कि कंपनी वाई वाला 80 है, कंपनी जेड वाला आप लोगों का 600/7 है, तो 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 600/7 इंटू इसको 100 कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 80 इंटू 7/600 और इंटू में 100 हो जाएगा। 100 से इसको काटेंगे तो ये आप लोगों का 6 रह जाएगा, ठीक है। तो 8 7 जा 56, ये बना 560, और 560 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 54, और उसके बाद 2 रिमाइंडर 6 3 18, और ये 0.33 करके 93.33% इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ईयर was the difference between the exports from company X and Y the minimum। तो आप क्या 2014, 15, 16 और 17 इन 4 साल का ही आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। मिनिमम आप लोगों को जो डिफरेंस की बात कर रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं मिनिमम तुम्हें ऑप्शन से तो चेक करने से मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप लोग ऊपर जाके ग्राफ पे चेक करेंगे ना, तो कई बार आप लोगों को ऐसे ही ग्राफ पे नजर आता है कि डिफरेंस एक्स और वाई का मिनिमम कहाँ पर है, मतलब आप लोगों का ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, वहां पर आप लोग जाके चेक करिए कि कौन से साल में 2014, 15, 16, 17 में कौन सा साल ऐसा है जहां पर उनका डिफरेंस मिनिमम रहा है। आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा कि 2016 में वो मिनिमम रहा है। आप नंबर डिफरेंस करके भी देख सकते हैं, मैं ग्राफ को देख के ही आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ कि 2016 में वो मिनिमम रहा होगा। यही उस क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग वैल्यू से भी करके चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बोला व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ द 3 कंपनीज इन 2013 एंड द एवरेज एक्सपोर्ट्स इन 2018। तो एवरेज एक्सपोर्ट तीनों कंपनी का 2013 में और 2018 में जो है आप लोगों को उनका डिफरेंस बताना है। तो पहले एवरेज आप 2013 का निकालेंगे, फिर एवरेज 2018 का निकालेंगे, उनका डिफरेंस कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 2013 का एवरेज निकालने के लिए आप इन तीनों का सम करेंगे, 30 + 60 + 80, तो 80 + 60 140 + 30 170/3 हो जाएगा ये इसका। अगर आप लोग 2018 की बात करते हैं तो 2018 के केस में ये आप लोगों का 50 हो जाएगा, रेड वाला मार्क जो आप लोगों का 80 हो जाएगा, 80 + 50 130, और ऊपर आप लोगों का 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 230/3। ये दोनों एवरेज बन के आ गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में क्या, बड़ी वैल्यू पहले रखते हैं, 230/3 माइनस करेंगे 170/3। जब आप लोगों का डिनोमिनेटर सेम होता है, आप न्यूमरेटर को सीधे सीधे डिफरेंस बना देते हैं, तो 230 - 170 आप लोगों का 60 बचता है, डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। आंसर आप लोगों का 20 करोड़, और 20 करोड़ कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी जेड more than the average annual export over the given years। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है in how many of the given years were the exports from company Z more than the average annual export over the given year। मतलब आप क्या करेंगे, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सब का एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे पहले तीनों कंपनी का, और उनमें देखेंगे कि कितनी कंपनियां ऐसी हैं या फिर कितनी बार ऐसा हो रहा है जहां पर कंपनी जेड का जो इंडिविजुअल एक्सपोर्ट है वो उनके एवरेज एक्सपोर्ट से ज्यादा रहा है। तो पहले तो इन लोगों का सबका एवरेज निकाल लेते हैं, और ये सब एवरेज की जो वैल्यूज है ना, आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों ने कई बार ऑलरेडी बहुत सारी जगह निकाल रखी हैं। तो बार बार आप लोगों को ये सम करना या डिफरेंस करना या डिवाइडेड बाई 3 करना, वो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाले में पता है 170/3 है, और आप लोगों को 2018 वाले में पता है 230/3 आप लोगों का निकल कर आया था। ठीक है, तो बहुत सारे एवरेज तो आपको पहले से ही, मतलब बहुत सारी वैल्यूज या बहुत सारे मतलब सॉल्यूशन जो है पहले से निकले हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसमें पूरे साथ के साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं तो पिछले क्वेश्चन की जस्ट रेफरेंस ले रहा हूँ, आप और भी क्वेश्चन का रेफरेंस लेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज ऑलरेडी सॉल्व हो रखी होती हैं। 2014 का हो जाएगा 190/3, ये हो जाएगा 220/3, ये भी आप लोगों का 220/3 हो जाएगा। ये आपको पहले से पता है 2015 और 16 में तीनों का सम जो है वो बराबर रहा है, तो वहां से आप लोग इजीली इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं।
वैसे ही अगर आप 2017 में चेक करेंगे तो ये आप लोगों का 240/3 हो जाएगा 2017 का। अब बचा है 2019 का। तो 2019 में अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 120 प्लस आप लोगों का 140, मतलब 100 प्लस 120 प्लस 140, मतलब 14 और 10 24 और 12 36, ये हो जाएगा 360/3। तो 360/3 जो होता है आप लोगों का वो तो हो जाता है 120। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80। 170/3 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर मैं सबका लिख दे रहा हूँ, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 2 रिमाइंडर, 3 6 ज़ा 18, ये 56 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 190/3 करेंगे, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पर आप लोग रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, 63 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 2015 में करेंगे 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर 1, 3 3 ज़ा 9, या 73 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है। इसका भी आप लोगों का 2016 का भी 73 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है। 80 यहाँ पर आप लोगों का 80 आ रखा है। 230/3 करेंगे, 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, 76 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है। और ये आप लोगों का 120 है। ये आप लोगों के एवरेज निकल के आ गए। अब इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी जेड मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ओवर द गिवन ईयर। देखो कंपनी जेड का आप लोग हर साल देखेंगे जाके, तो 2013 में आप लोगों ने एवरेज निकाला 56 पॉइंट समथिंग समथिंग, जबकि कंपनी जेड की वैल्यू 60 है। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला आप लोगों का 2013 बन गया। यस 2013 में जेड का आप लोगों का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। आप लोग अगर बात करेंगे 2014 की, 14 में वैल्यू 90 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 63। यस ये भी हो जाएगा, तो 2014 में भी इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। 2015 में आप लोग जाएंगे, यहाँ 73 पॉइंट समथिंग समथिंग ये वैल्यू आने वाली है, और आप लोगों का इसका वैल्यू कितना 120। यस 2015 में भी वो चीज आप लोगों का सेटिस्फाई कर रहा है। 2016 में जाएंगे, यहाँ पर भी आपका वैल्यू 73 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है, लेकिन उसका अपना इंडिविजुअल वैल्यू 90 है। तो यस 2016 भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब आप लोग आ जाओ इस पे 2017 पे, जेड की वैल्यू 60 है जबकि एवरेज 80 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 2018 पे आप लोग आ जाओ, जेड का अपना इंडिविजुअल वैल्यू 80 है और एवरेज कितना है 76। तो यहाँ पर भी जेड जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ज्यादा है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से। वैसे ही यहाँ जेड की वैल्यू अगर आप देखेंगे 2019 में, तो जेड की वैल्यू 100 है जबकि एवरेज 120 आ रहा है। तो वहां पर जेड की वैल्यू एवरेज से कम है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कहने का ये 2017 और 19 के अलावा सब होंगे। तो 5 ऐसे साल है जहां पर जो कंपनी जेड का है वो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इसको कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये सब वीडियोस जो है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब में डीआई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रहता है। ठीक है, आगे और भी वीडियो हम लोग जो डीआई की बनाते रहेंगे। होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। Thank you so much for watching this video. See you soon in next video. Bye bye.